उदयपुर वाटी विधानसभा में किसका होगा 2023 के चुनाव में राज तिलक? आइए जानते हैं उदयपुर वाटी की जनता का मानस। 2023 विधानसभा के चुनाव कुछ ही दूरी पर हैं। विश्लेषकों के रुझान भी देखने को मिलने लगे हैं। जहां भी जाओ दुकान, होटल, चाय की थड़ियां, सार्वजनिक जगहों पर लोगों की टोलियां नजर आने लगी हैं। जहां चुनावी चर्चाएं अपने परवान पर हैं, जनता का विश्लेषण बताएं। उससे पहले आपको 2018 के विधानसभा चुनावों पर एक नजर दौड़ानी पड़ेगी, जिससे आगे की जानकारियां समझ में आ सके। 2018 के विधानसभा चुनाव में उदयपुर वाटी क्षेत्र से 13 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुड्ढा को जीत मिली, जिनको 59,362 मत प्राप्त हुए थे। दूसरे नंबर पर भाजपा उम्मीदवार शुभकर्ण चौधरी रहे, जिनको 53,828 मत मिले। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भगवानाराम सैनी तीसरे नंबर पर रहे, उनको 52,633 मत प्राप्त हुए। बाकी पार्टियों के उम्मीदवार या फिर निर्दलीय 2,000 मतों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। लेकिन अब 2023 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो मामला अब की बार काफी रोचक व टक्कर वाला देखने को मिलेगा। भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी किस उम्मीदवार पर दाव लगाएगी, ये देखने वाला विषय होगा। वर्तमान विधायक राजेंद्र सिंह गुड्ढा राजस्थान कांग्रेस सरकार में मंत्री बनाए गए थे, लेकिन अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने के मामले में बर्खास्त कर दिए गए, जिसके बाद राजेंद्र गुड्ढा राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को लेकर सरकार पर आक्रामक हो गए और लाल डायरी, जिसमें भ्रष्टाचार का लेखा जोखा बताकर राजस्थान विधानसभा में काफी हंगामा किया। उसके बाद अपने क्षेत्र उदयपुर वाटी में आकर रैली निकालकर जनता के बीच गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के किए गए भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सरकार को घेर रहे हैं। अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में अपने क्षेत्र की जनता को बता रहे हैं और वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या बिना पार्टी मैदान में उतरेंगे, यह तो समय बताएगा। अभी तो सिर्फ चुनावी मैदान में विधायक के तौर पर ही जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के उम्मीदवार पद पर उम्मीदवारी जताने वाले शुभकर्ण चौधरी भी 2018 का चुनाव हारने के बाद से ही अपने क्षेत्र की जनता के बीच बने हुए हैं। उनके सुख दुख में खड़े दिखाई देते हैं। समय समय पर जनता के साथ हुए किसी भी अत्याचार के खिलाफ आंदोलन कर अपनी मजबूती दर्शाते रहते हैं और अपने वोटरों पर पकड़ भी रखते हैं। अपने क्षेत्र में इनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। लेकिन चुनावों की बात करें तो यह हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला रहा है, जिसकी वजह से हार या जीत किसकी होती है, यह अनिश्चितताओं से भरा रहता है। इस क्षेत्र में जातीय समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं, जिसकी बदौलत बसपा का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, तो वहीं भाजपा व कांग्रेस का भी वोट बैंक मजबूत है। अब रोचकता इस विषय की है कि कांग्रेस व भाजपा किस चेहरे पर दाव लगाती हैं, वह देखना महत्वपूर्ण होगा। यदि भाजपा एक बार फिर अपने हारे हुए चेहरे पर दाव खेलती है तो समीकरण चुनाव के अच्छे बन सकते हैं। तो एक नजर कांग्रेस उम्मीदवार पर भी रहेगी कि कांग्रेस पार्टी किस चेहरे पर दाव लगाती है, यह अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि पूर्व में कांग्रेस सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भगवानाराम सैनी भी वापस मैदान में दिखाई दे सकते हैं। कारण कि और कोई कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत मैदान में नजर नहीं आ रहा, परंतु जब चुनाव आते हैं तो काफी चेहरे सामने आने लगते हैं। लेकिन पार्टियां मजबूत दावेदार पर ही अपना भरोसा करती हैं। जन चर्चाओं अनुसार चुनावी चर्चा पर बाजार गर्म है। लोग अपनी पसंद के उम्मीदवारों पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं, जिससे राजेंद्र गुड्ढा व शुभकर्ण चौधरी को 19-20 का मान रही हैं और बताते हैं कि राजेंद्र गुड्ढा शुभकर्ण चौधरी से जीत के मामले में मजबूत दिखाई दे रहे हैं, परंतु स्पष्ट कहा नहीं जा सकता कि हार जीत किसकी होगी। ये बात स्पष्ट तब मानी जाएगी जब कांग्रेस मैदान में किस उम्मीदवार पर अपना दाव लगाती है। बसपा की टिकट कौन लेकर आता है। यदि राजेंद्र गुड्ढा एक बार फिर बसपा की टिकट लाने में कामयाब होते हैं तो फिर गुड्ढा की मजबूती और बढ़ जाएगी, और यदि कोई अन्य उम्मीदवार बसपा की टिकट लाता है तो राजेंद्र गुड्ढा की चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी, जिसका फायदा भाजपा के उम्मीदवार को मिलना तय है। इस पर कांग्रेस पार्टी भी नजर बनाए हुए है और अपना उम्मीदवार तय करने को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस क्षेत्र में माली समाज के वोट बैंक का ज्यादा प्रभुत्व है, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी के चयन में
पार्टी सर्वे का सहारा भी ले रही है और अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोल रही है। लेकिन जनमानस की चर्चा अनुसार चुनावी टक्कर तो राजेंद्र गुड्डा व शुभकर्ण चौधरी की मान रही है। चाहे टिकट किसी भी पार्टी से, दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़े। इस क्षेत्र में जनचर्चा अनुसार दो व्यक्तियों के नाम पर ही जनता मूड बनाने में लगी है। अब देखना यह है कि 2023 के चुनाव में और भविष्य का चुनाव भी इन्हीं दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। जनता किस पर अपना भरोसा जताती है, यह तो भविष्य तय करेगा।